दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे 63 पार्ट एनटीपीसी का जो लगातार सीरीज चला रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो देख भी रहे हैं सीरीज में और लगातार उन्हें पता भी चल पा रहा होगा कि उनके जो मार्क्स हैं वो धीरे-धीरे करके बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे खासे इम्प्रूव कर लिए हैं उन्होंने अपने स्कोर को, वीडियोज़ को देख-देख करके। क्योंकि यहाँ से आपको एक्चुअल आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीपीसी में और किन-किन सब्जेक्ट में हमें क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें चुनिंदा टॉपिक पढ़ने हैं, जो हमें सिलेक्शन दिला सकें। ठीक है? तो 2024 में अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहें, जो हम करवा रहे हैं, जिससे कि हज़ारों लोग वीडियो को देख रहे हैं। ठीक वैसे भी आप शामिल हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें, आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है आज का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है हर साल, याद रखना क्योंकि ये पूछा जा चुका है 1-2 बार। आगे देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो देखो अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, लेकिन अब आप ये याद रखना कि 2024 में या फिर वैसे तो आपका एग्ज़ाम जो है 2025 तक होगा या दिसंबर तक होगा 2024 तक, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं कह सकते हो। तो 2024 के जितने भी करंट अफेयर हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, पुरस्कार जो भी मिले हुए हैं, वो आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो आप चाहे तो अपनी पेन कॉपी रख लीजिए साथ में और वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए, पेन कॉपी आप आराम से निकाल लीजिए और उस पे पहला टॉपिक नोट कर लीजिए, जितने भी अवार्ड्स हैं, उनको आपको पढ़ना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को हल कीजिए, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो हमें कन्फ्यूज़न होता है, वो होता है पॉइंट को लेकर के। तो अगर कभी आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो, तो जो मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही करना हमेशा। तो देखो मैं पीछे से यहाँ शुरू करता हूँ, 11 लिखा है, पॉइंट के बाद फिर से 11 लिख दीजिए, 11। यहाँ देखो 10 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, बस हमें ये याद रखना है। जी 01, अगला देखो 1 पॉइंट, 0, 0 और 1, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी हम 0 बढ़ा लेंगे। अगला देखो 1.1 यानी कि 1 पॉइंट में 1, यहाँ भी आप 0 0 कर लीजिए। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 1 1 में 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। इसके बाद आएगा 3 हो जाएगा और ये 1 1 2 यानी कि 23.221 आएगा। तो आप ये वाला मैच कर सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है और ये कई बार पूछ लिया जाता है अक्सर करके। आसान होता है लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान आपको लगने लगेगा। तो जो हमारे साथ लगातार बने हैं व्यूअर्स हमारे, उन्हें पता भी होगा कि आप में से बहुत से लोगों ने इसको करने की कोशिश भी करी होगी और हो सकता है आपने आंसर भी निकाल लिया हो। ठीक है? जिसे नहीं आता तो यहाँ देखो फिर भी, वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है, यानी कि ये जो है ये टीचर को बताता है और एस स्टूडेंट को बताता है, यानी कि छात्रों को। जो पी है वो प्रचार को निरूपित करता है, यानी कि पी। ठीक है? 1 से 7 तक की संख्या दी गई हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे और इसमें मैं थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ इसको, अब समझते हैं। कह रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है, जो ना छात्र हैं और ना ही प्रचार हैं। यानी कि ना तो छात्र हैं, यानी कि ना तो वो स्टूडेंट है, यानी कि सर्कल में भी नहीं आना चाहिए और ना ही प्रचार है, यानी कि पी वाले सर्कल में भी नहीं आना चाहिए। तो आप बताओ ऐसा कौन है जो इतने में ना आता हो? तो केवल 5 ही तो बचा हमारे पास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एक बार पूछा गया था 2018 वाली वैकेंसी में, लेकिन सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं था, घुमा करके पूछा गया था उसमें। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर के दूसरा हो जाएगा विटामिन के, आप याद रखना। ठीक है? अच्छा देखो, ये ये हो जाएगा स्कार्बिक एसिड। ठीक है? और ये हो जाएगा कैल्सीफेरार और इसको हम क्या बोलते हैं? थायमीन। अब आप बताना विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम। आगे देखो, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? यानी कि जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई होता है, आपने देखा होगा वहाँ की जो सड़कें उत्तराखंड साइड की, तो उसमें से जो सफाई होती है वो होती है सीमा सड़क संगठन जो बनाया जाता है, वो इसकी जिम्मेदारी लेता है और वो इसकी सफाई करता है। अभी आप में से अगर कोई वहाँ के हैं किसी पहाड़ी क्षेत्र के, तो आप ज़रूर बताना कमेंट में।
आप वहाँ के बारे में क्या जानते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं, तो उनको कृषि वानिकी बोलते हैं। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है दोस्तों, जिसके तहत क्या होता है, जो किसान होते हैं अपनी जो भी उनके पास जमीन होती है, वो चाहे तो वाणिज्यिक के लिए या गैर वाणिज्यिक, यानी कि चाहे व्यापार के लिए हो या गैर व्यापार के लिए, वो पेड़ों को उगाते हैं, कृषि वानिकी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस पे कहा जा रहा है, नीचे दिए गए ग्रेड का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रेस चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि कुछ ऐसा देख रखा है और इसमें इस जगह पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखो इसका पता हम तभी लगा पाएंगे जब इन्हें पता हो। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आप जोड़ दो कितना हो जाएगा 16, 9, 25 और 4 29, तो देखो 29 आ रहा है ये वाला, इसका मतलब स्क्वायर करके जोड़ा गया होगा। फिर भी हम इसको भी देख लेते हैं, ये होता है 25, 6 रंग 36 और 7 सत्ते 49, सबको जोड़िए तो 9 6 15 5 20 और 4 5 9 1 10, यानी कि 110 आएगा। ये 110 है, यहाँ पर 110 आएगा। तो देखो 110 लिखा, इसका मतलब हमें स्क्वायर करके जोड़ना है। तो ठीक वैसे ही 8 का स्क्वायर 64, 9 निन्या 81, 10 दहम 100, इन सबको जोड़ लीजिए, 4 1 5, 8 6 14 हो जाएगा और 1 यानी कि 2 245 आएगा दोस्तों यहाँ पर 245। तो ऑप्शन में देखो कहाँ लिखा हुआ है, तो ये है तीसरा नंबर 245 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2700 रुपये साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात करिए, यानी कि वो समय ज्ञात करिए जिसके दौरान उसने उधार ली गई राशि अपने पास रखी। यानी कि देखो कुल मिला के कहना चाहता है कि हमारे पास मूलधन पता है, ये है 18,000 रुपये, ये 18,000 रुपये, और जो दर है आर वो है 10% की, और इसके बाद साधारण ब्याज यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट ये दिया है 2700 रुपये। ठीक है, अब बताना है हमें टी, टाइम बताना है। तो आप जानते होंगे कि एस आई इक्वल होता है पी इंटू में आर और टी अपान में 100 करते हैं, तो बस आप यही कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे कितना करेंगे, तो देखो एस आई की वैल्यू दी है 2700, तो यहाँ हो जाएगा 2700 बराबर में पी की वैल्यू, मैं इसको हटा कर लिख देता हूँ ज़्यादा सही रहेगा। तो वैल्यू पुट करेंगे 2700 बराबर पी है 18,000 और इंटू में आर यानी कि 10% और हमें टी नहीं पता है, तो ठीक है नीचे आएगा 100। तो देखो यहाँ पर एक जीरो ये जीरो कटा, इससे ये जीरो कटा और डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। ठीक है, इसको भी काट सकते हैं, ये मैं लिख देता हूँ 27 और ये इधर आ जाएगा 18 बराबर में इधर कुछ बचा नहीं, केवल टी बचेगा, तो 9 त्रिया 27 और 9 दूनी 18। तो टी की वैल्यू जो दोस्तों आएगी वो आ जाएगी 3/2 साल, तो ये हो जाएगा 3/2 वर्ष। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड लिखा हुआ है 3/2 वर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देखो इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्देश्य को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये देखो जो बीमा उद्योग को बढ़ावा देती है वो होती है IRDAI। ठीक है, ये होता है राइट आंसर। अगला देखो नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में राहुल को 60 लिखते हैं और उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये पता करें कि अरुण को राहुल को हमने 60 कैसे लिखा है। तो देखो यहाँ पर 60 कैसे लिखा होगा, तो आर दोस्तों जो आता है हमारा 18 नंबर पे, तो यहाँ पर 18 लिखिए और इसके बाद ए आता है 1 नंबर पे प्लस करके लिखिए। अगला एच आता है, ये नंबर होता है इसका 8 नंबर, और यू होता है दोस्तों हमारा 21 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 21, और इसके बाद जो एल आता है वो आता है यहाँ पर 12 नंबर पे, तो हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर। सभी को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 18 19 और 8 9 9 त्रिया 27 और 27, इसके बाद ये हो जाएगा 3 3 33, 27 3 हो जाएगा, 7 3 10 और 3 2 5 1 6 यानी कि 60। तो देखो यहाँ पर 60 आ रहा है, इसका मतलब सारे लेटर को हमने ऐड करा होगा उनका प्लेस। तो अब अरुण को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, आपको दिख भी जाएगा अरुण, तो यहाँ पर अरुण लिख देता हूँ।
अब देखो ए आता है हमारा 1 नंबर पे और आर आता है दोस्तों अभी हमने देखा 18 नंबर पे, ये हो जाएगा 18 और यू आता है 21 नंबर पे और ठीक वहीं जो एन होता है वो आता है 14 नंबर पे। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 18 एक 19, 1 20 दूनी 40, 40 10 50, 4 54 यानी कि टोटल आ जाएगा 54 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 54 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धातु के एक खोखले गोले की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। इसे पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः ढाल दिया जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बड़ी सी बॉल है, अब इसको आप पिघला भी देंगे ना तो इसका जो आयतन होगा ना वो आयतन हमेशा वही रहेगा। अब चाहे इससे छोटी छोटी कई सारी गेंदें बना लीजिए तो इन सारी गेंदों का जो टोटल आयतन होगा वो इस आयतन के बराबर ही होगा। या ऐसे समझ लीजिए आपके पास इतनी सारी मिट्टी है, इससे आप छोटे छोटे कई सारे खिलौने बना दीजिए तो सारे खिलौनों को अगर मिला देंगे तो इतनी ही मिट्टी आएगी। समझ गए? तो इसका मतलब आयतन का खेल हो रहा है यहाँ पर। अब देखो त्रिज्या है खोखला, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर क्या कर रहा है गोले की त्रिज्या, तो जैसे मान लो कि एक कोई गोला होगा, हालांकि ये वृत्त लग रहा है लेकिन वृत्त ही समझिए, इसको गोला समझिए आप। ठीक है, मान लो कि ये कोई गोला है, अंदर से ऐसा होगा तो ये वाली मोटाई जो है यही हमारे पास होगी मेन, ये तो खोखला होगा ना यहाँ से, तो ये वाली मोटाई जो है वही आयतन हमें निकालना है। तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, त्रिज्या पहले r1 मान लेता हूँ मैं, इसको r1 बराबर 3 दिया है और r2 बराबर दिया है 5। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का मतलब होता है कि r2 r1 करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू पहले रखूंगा तो 5 का क्यूब हो जाएगा पचम। भाई देखो चलो मैं लिख देता हूँ r2 का होल क्यूब माइनस r1 का होल क्यूब। कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसको लिखेंगे 4/3 पाई और ये 3 का क्यूब ये 5 का क्यूब करेंगे यहाँ पर, पचम 25 पंचे 125, 125 3 3 का 9 3 27, यानी कि हम लिखेंगे 125 माइनस का 27। अब इसको आप घटा दीजिए तो यहाँ पर आएगा 4/3, ये बराबर है और पाई रहेगा वैसे ही, इंटू में देखिए 15 में 7 गया तो 8 आएगा और यहाँ पर बचेगा 11 में 2 गया तो 9, यानी कि 98 आएगा। अब इसको काटिए नहीं आप। अब देखो इसका आयतन जो होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा जो भी हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, स्लाइड को हटाकर पहले इसको वैल्यू को नोट करके मैं आगे लिख देता हूँ। तो बेलन है इतना, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की वैल्यू क्या दी है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर एच की वैल्यू हमें निकालना है तो एच को हम एच ही मान लेते हैं या कैपिटल स्मॉल मान लेता हूँ। पाई से पाई कट गया और इसको आप काटेंगे किससे, 7 से कटेगा, 7 से काट दीजिए, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि आ जाएगा 2 4 दूनी 8, 8/3 बराबर में यहाँ पर आ जाएगा एच। ठीक है, तो बस ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, 8/3 दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इसको काटने में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको नीचे रख के कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आप यहाँ पर नीचे डिवाइड में ले आना तो भी आप ऊपर नीचे से काट लेना, आंसर यही आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो इसको कोई नहीं भूल सकता है, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। दोस्तों मुझे याद है मैंने उस दिन ट्यूशन पढ़ा रहा था और उसी दिन मुझे ट्यूशन की फीस भी मिली थी और शाम को ही 500 की नोट बंद हो गई थी। ठीक है, तो ऐसा था, लेकिन हालांकि बाद में वो जमा कर दिया था। तो 8 नवंबर 2016 को बंद हुई थी, नोटबंदी हुई थी। आप कंफ्यूज नहीं होना, देखो सारे के सारे ऑप्शन 8 दे के रखे हैं, बस महीने का फर्क है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो एक काम कर लेना कि नया साल लगने से 1 महीना पहले, जैसे कि मान लो नया साल मतलब क्या, दिसंबर मान लो लास्ट होता है, दिसंबर से लास्ट एक महीने जस्ट पहले नवंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट है, भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो वृक्षारोपण फसलें होती हैं, चाय और कॉफी, बागवानी भी इनको बोलते हैं, तो वही फसल आती हैं। अच्छा, बागवानी फसलें, मुझे क्वेश्चन में इसमें डाउट लग रहा है दोस्तों थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं इसका आंसर में थोड़ा सा वो हूँ, इसलिए अगर आप में से किसी को आता है तो ज़रूर बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार कंफर्म कर लेना।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में लीगल को 37 लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में ईगल को हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि लीगल को लिखा कैसे गया है। तो देखो दोस्तों, एल जो आता है वो आता है 12 नंबर पे, ई आता है 5 पर, और जो जी आता है वो आता है ठीक इसके 7 नंबर पर, और ए 1 नंबर पर, और एल आता है 12 नंबर पर। इन सबको जोड़ देंगे तो 12 1 13, 13 7 20, 5 25, और 25 10 35 37, यानी कि आएगा 37। ठीक है, अब देखो 37 ही आ गया है, इसका मतलब सारे लेटर का योग करना है। तो वहीं देखो ईगल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईगल, क्योंकि ज़्यादा सही रहेगा ऐसे में। देखो ई आता है 5 नंबर पर, ए 1 हो जाएगा, और जी किस नंबर पे आता है, तो ये आता है 7 में, और एल आता है 12, और ई आता है 5 में। तो इनको जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा, तो 12 5 17, 1 18, और 18 7 हो जाएगा 25, और 5 30, तो टोटल कितना आएगा, 30 आएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 30 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 4 जानवर दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं, इनकी एक जैसे हैं, एक असंगत है, यानी कि इनमें से एक अलग है। उस अलग वाले को बताना है कि इनमें से अलग क्या है। तो देखो, बकरी, भेड़ और गाय, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी ही तो होते हैं। लेकिन कुत्ता जो होता है दोस्तों, वो सर्वाहारी पे आता है, मांसाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है। तो इस वजह से ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है। यानी कि देखो, सामाजिक बुराई की बात हो रही है और कौन सी नहीं है। तो देखो, निरक्षरता, यानी कि अगर आप अनपढ़ रहते हैं तो ये भी एक बुराई है सामाजिक। बाल विवाह, बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है तो भी है। अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत वाली जो भावना है, ये भी आती है उसी पे। लेकिन इस मुद्रास्फीति जो होती है, ये सामाजिक बुराई नहीं, ये आर्थिक रूप से होने वाली मंदी है या वृद्धि है, इसमें कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे नोट बदल सकते हैं, कुछ हो सकता है, तो ये सब इसमें है, लेकिन ये सामाजिक बुराई नहीं है, आर्थिक रूप पे आती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। अब देखो, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हमारे दोस्त होंगे उन्हें तो ये सारा पता होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं सेंट्रल लेवल की जॉब है तो इस पे इतना छोटी छोटी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो देख रहे हो, पूछ लिया है पूरा। तो भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये एमपी में हैं, जिला कह सकते हो। और रायपुर जो होता है ये पड़ता है कहाँ पर, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कुछ हलचल मचाने वाला क्वेश्चन है, इसको देखो। निम्नलिखित को हल करिए। ठीक है भाई, हल कर देंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करो। एक नीचे मान लो, यहाँ एक मान लो, तो 2 इधर जाएगा, तो 2 माइनस का 1 बटे में आ जाएगा 2। कॉमा करता हूँ मैं, ब्रैकेट की जगह मैंने कॉमा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो 3, तो 3 माइनस का ये 1 हो जाएगा, 1 बटे में 3 आएगा, ऐसे करके आता जाएगा। लास्ट वाला देखो, ये आएगा 10, 10 है, 10 लिख लो, 10 माइनस का 1 बटे में 10 आएगा। अब देखो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 1 बटे में 2, 2 बटे में 3, और डॉट डॉट करके आएगा, यहाँ पर आएगा 9 बटे में 10। तो बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि ये जब आगे वाला होगा तो ये क्या आएगा, ये आ रहा होगा 3 बटे में 4। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे ये सारे कटते जाएंगे, ये सारे 9 भी कटेगा, कुछ नीचे 9 आएगा किसी के, लेकिन ऊपर वाला एक स्टार्टिंग का और नीचे वाला लास्ट का 10 बचेंगे, यानी कि 1 बटे में 10 बचेगा, जो कि नहीं कटेगा। तो देख सकते हो आप, ऑप्शन कहाँ पर है, 1 बटे 10, दूसरा वाला करेक्ट आंसर है 1 बटे 10। लेकिन आप इसको अगर सॉल्व करने बैठोगे तो आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम हो जाएगा, आप पूरे लिख करके करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटीकल्चर क्या है, तो विटीकल्चर दोस्तों है अंगूर की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पीसी कल्चर किसको बोलते हैं। पीसी कल्चर, अगर आप में से याद है किसी को तो आप एक बार जरूर बताना, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो ठीक है भाई, इसको पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है इसका अंडर रूट निकालो। 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 का क्या होता है 4, तो ये आएगा 3 प्लस ये आएगा 4 और प्लस ये देखो 42 लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये इसके अंदर ही लिखे थे ये वाले। ठीक है, और 7, इसका मतलब 42 प्लस का 7 करेंगे अंडर रूट में, तो 42 7 49 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इस पूरे को हटाकर
यहाँ से यहाँ तक हम लिखेंगे 49 लिखेंगे, ठीक है। और 49 जो आएगा ये अंडर रूट के बाहर जो आएगा वो आ जाएगा 7, और ये गुणे में 5 है तो गुणे में 5 करिए तो 7 पना हो जाएगा 35, यानी कि अब हम जोड़ेंगे यहाँ पर 35। ये पूरा का पूरा जब हमने हटाया तो ये आ गया 134 प्लस का आ गया 35। इसको जोड़िए 9 3 3 6 169, तो यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा 169, ये पूरा 169 आ जाएगा। तो आप बताओ ये किसका होता है, तो आप कहेंगे 13 का होता है। तो यहाँ पर 13 तरह हम 169 होता है तो आप 169 लिखेंगे। फिर मैं इसको हटाकर आगे करता हूँ तो ये हो जाएगा 51 प्लस का, ये 51 लिखा हुआ है, 51 प्लस का 13 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दिए 3, ये अंडर रूट में रहेगा, ये बड़ा वाला अंडर रूट है ना ये वाला, तो 3 1 4 और 5 1 6, तो ये आएगा अंडर रूट 64। अगर करेंगे तो वर्गमूल निकालने पर आएगा 8, क्यों, क्योंकि 8 8 64 होता है और 8 का होता है ये वर्गमूल 8, 64 का होता है वर्गमूल 8। तो ऑप्शन नंबर कहाँ सही है 8, ये पहला ही सही उत्तर हो जाएगा 8वां नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखो जब कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको हल करने के लिए, तो आप सबसे पहले देखो कि ब्रैकेट कौन सा लगा है। तो ब्रैकेट देखो एक बड़ा वाला यहाँ से लगा है और यहाँ तक लगा है, ये वाला अलग है, तो इसका फैसला अलग होगा और इसका फैसला अलग होगा। चलिए करते हैं फैसला, क्या फैसला आता है। तो देखो यहाँ पर 5 लिखा है पहले से, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो पहले मैं इसको बड़े वाले को निपटा देता हूँ, इस बड़े वाले को, ठीक है। तो आप देख लेना यहाँ पर, तो देखो 6 से भाग देंगे 12 से, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 2 आएगा। और यहाँ पर देखो 2 और गुणे में लगा होगा 4, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस का 6 और गुणे में आ जाएगा 8। ये बात समझ में आई। तो 8 छंग हो जाएगा 48, तो 72 ये हो जाएगा स्क्वायर है यहाँ पर, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से हो जाएगा 8 छंग 48, यानी कि 48। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि इसका मतलब, इस पूरे का मतलब 1 है, ये जानबूझ के दिया था उन्होंने बना के। तो 5 प्लस का 1, ठीक है, और फिर प्लस है तो देखो पहले इसको सॉल्व करो, 5 में से 3 गया तो आएगा 2, और 7 गुणे में 2 कर दीजिए। तो देखो 7 दूनी 14, 5 1 6, यानी कि 6 प्लस का 14, 14 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो उत्तर आप देख लीजिए, सेकंड वाला सही हो जाएगा, 20 करेक्ट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। देखो दोस्तों ये एएलपी और टेक्नीशियन का जो पिछली बार पेपर हुआ था 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, पीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो याद रखना, क्योंकि रिपीट हो सकता है फिर से, क्योंकि एक बार रिपीट हो चुका है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, पी से पोलर, एस सैटेलाइट, एल लॉन्च व्हीकल, वी, ठीक है, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से बताना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं आपको दिखाने के लिए। तो देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, और इसके बाद क्या आएगा, मंगल, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं सूर्य से दूरी की तरफ, जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, ऐसे करके। तो अगला क्या आएगा, मंगल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस पे कहा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। कहने का मतलब है, इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या फिल करेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करा तो 8 आया, वहीं पर 3 का क्यूब करा होगा तो 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे क्यूब हम कर रहे हैं। तो 5 के बाद आएगा अब 6 का क्यूब आएगा। तो आप बचाओ 6 का क्यूब क्या होगा, तो 6 छंग 36 और गुणे में 6 कर लीजिए। तो 6 छंग 36, 6 18 और 3 21 हो जाएगा, यानी कि 216 सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है तीसरा वाला। अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट पाता है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर अंकित मूल्य है 100 रुपए, तो 20% की छूट पाएगा अगर, तो 80 रुपए की तो खरीदेगा वो, भाई उसके साथ ही तो खरीदता है। तो 100 रुपए की चीज थी, उसने 80 रुपए की खरीदा, यानी कि इसका जो सीपी हो गया वो हो गया 80 क्रय मूल्य।
अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेच देता है। तो आप बताओ कि यहाँ पर 100 रुपए के हिसाब से वो कहता है भैया 100 रुपए की चीज़ है, लेकिन कहता है चलो जाओ ठीक है मैंने 8% की छूट दे दी, तो 100 का 8% 8 आएगा। तो अब बताओ कि 8 रुपए कम कर दिया 100 में, तो कितने की बेचा होगा? 92 रुपए की। ये बात समझ में आई? तो देखो एक्चुअल में उसकी जेब से लगे थे 80 रुपए, भाई यहाँ तो 20 की छूट पा गया था ना, तो एक्चुअल में 20 रुपए उसकी जेब से लगे थे, लेकिन बेचने पर कितने रुपए पाए? 92 रुपए। तो आप बताओ कितने एक्स्ट्रा पा गया ये? तो 80 90 यानी कि 12 रुपए ज्यादा पा गया है। और कितने रुपए की जेब से लगाए हैं? 80 रुपए। तो आप लिख दो नीचे 80 और गुणे में लिख दो आप 100। ठीक है, यहाँ पर 100 कर लो, जीरो से जीरो कट गया और 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12 हो जाएगा। ये आएगा यहाँ पर, मैं आगे लिखता हूँ 30/2। तो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 पंचे यानी कि 15 आ जाएगा। तो 15% का लाभ हो गया दोस्तों उसको। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको हल करना है। तो हमने बताया था कि जब कभी ऐसा आ जाए कई सारे साइन आ जाए तो पहले आप भाग को हल करेंगे, गुणा को, जोड़ और इसके पास घटाना को। तो देखो इसको भाग देंगे 3 से तो 9 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 गुणे में 42 माइनस का 3 और प्लस का 9 आएगा। 9 क्यों आएगा? क्योंकि 3 से भाग दिया 27, 3 27 होता है। इसके बाद गुणा, तो गुणा आप इसका करा लो, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21 हो जाएगा। माइनस का 3 और प्लस का 9 जोड़ लीजिए, चाहे तो आप ऐसे से कर लीजिए। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, 9 में से 3 हटा देता हूँ तो 6 बचेगा। तो 210 प्लस का 6, तो 210 6 यानी कि 216 हो जाएगा सही उत्तर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? यानी कि क्या फैलाता है जो एडीज मच्छर होता है? तो दोस्तों ये डेंगू फैलाता है। आप देखते होंगे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है और इसमें मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और यही कारण होता है कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा जो डेंगू मलेरिया ये फैलता है। ठीक है, तो मच्छरों से आप लोग भी बचाव रखें और हम लोग भी रखते हैं, तभी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। जब हम स्वस्थ होंगे और अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे तभी हम 2024 में सिलेक्शन अपना एक पक्का कर पाएंगे। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट अगला पार्ट देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, तो हमने सबके प्रीवियस ईयर कराने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे पार्ट्स करवा भी चुके हैं और सभी की हमने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया है। यानी कि अलग से मिल जाएगा आपको ग्रुप डी का, एएलपी टेक्नीशियन अलग से और एनटीपीसी का। तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक कर लेना, तो सारे पार्ट्स आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे और अलग अलग हैं और सबको हमने सीरियल वाइज लगा रखा है ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो और आप एक क्रम से उठाएं और देखते जाएं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप सच में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, सच में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2024 में, तो एक काम करिएगा, किसी के भी मान लीजिए कि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी का देखना चाहते हैं, तो पार्ट 1 से आप शुरू करिए सारे और लास्ट तक देखते जाइए, तब आपकी तैयारी एक क्रम से होगी और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो बाकी आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने ऐसा बताया ताकि आपकी और बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो जो कोई फार्मूला बीच में आता है उस फार्मूले को आप लिख लिया करिए अगर आपको नहीं पता है, और अगर पता है तो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो साथ ही साथ हमने ट्रिक के साथ भी बताया है कई सारे क्वेश्चंस कि ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर आप रेलवे के इंटरव्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं रेलवे के, क्या सैलरी होती है, किस बुक से पढ़ें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो उन सब के सारे जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे हमने वहाँ पर पूछे हुए हैं। तो अगर आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे जिसको आप देख रहे हैं नीचे लिंक मिल जाएगी इंटरव्यू के नाम से, उस पर क्लिक करके आप इंटरव्यू देख सकते हैं। या फिर सारे इंटरव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट अलग से इसकी भी बना दिया है। साथ ही साथ गणित वीडियोस की भी अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप जो चाहें वो देख सकते हैं। सब कुछ हमने आपकी तैयारी के लिए बना दिया है बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप में से बहुत से लोग, पता भी होगा, जितने लोगों ने कमेंट्स करे थे उन सबके हमने जवाब दिए हैं। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।